प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य BA तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की ऑनलाइन कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम सुंदरदास के पदों की व्याख्या करेंगे, उन पदों की जो कि देह की मलिनता से संबंधित पद हैं। पिछले वीडियोज आप अवश्य देख लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि BA तृतीय वर्ष के विद्यार्थी बहुत ही कम संख्या में वीडियोस देख रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। अध्ययन करने के लिए आपको वीडियोस देखने होंगे, आप लोग वीडियोस को देखते रहें। तो हम शुरू करते हैं देह की मलिनता के पद, जो कि पद संख्या 15 से प्रारंभ होते हैं। देह तो मलिन अति बहुत विकार भरी, ताहु माही जरा व्याधि सब दुख राशि है। कबहु पेट पीर, कबहुक सिर बाय, कबहुक आँख कान मुख में विदात सी है। और हूँ अनेक रोग नख सिर पूरी रहे, कब हुक श्वास चले, कब हुक खांसी होए। ऐसो ये शरीर ताही अपनों के मानत है, सुंदर कहत या में कौन सुख बासी है। यह आपका पद है और प्रसंग ये है कि प्रस्तुत पद सुंदरदास जी द्वारा रचित है और इसमें देह की मलिनता के बारे में बताया गया है। शब्दार्थ देख लेते कुछ। ताहु यानी उसे, माही यानी मैं, जरा अर्थात वृद्धावस्था, व्याधि का मतलब होता है शारीरिक रोग, राशि का मतलब राशि, पीर का मतलब दर्द, बाय का मतलब वायु, विधा मतलब परेशानी, यामे यानी इसमें, भाषी का मतलब होता है बसा होना। अब हम व्याख्या देख लेते हैं कि प्रस्तुत पद में सुंदरदास देह की मलिनता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि यह शरीर अत्यंत मलिन अर्थात गंदा है, इसमें बहुत सारे विकार भरे हुए हैं। यह शरीर वृद्धावस्था, रोग आदि से युक्त है। यह शरीर वस्तुतः समस्त दुखों से दुखों का घर है, दुखों से युक्त है, तो हम इसको दुखों का घर भी कह सकते हैं। इसमें कभी पेट दर्द रहता है, कभी सिर में वायु भर जाने से वेदना उत्पन्न होती है, कभी आँख में तो कभी कान में या मुख में पीड़ा होती है। इसी तरह अनेक प्रकार के रोग नख से शिक तक व्याप्त रहते हैं, यानी नाखून से लेकर, पैर के नाखून से लेकर सिर तक किसी भी भाग में रोग हो सकता है। कभी श्वास चलती है तो कभी खांसी होती है। ऐसा विकारों से युक्त शरीर अपनी बात कब मानता है, अर्थात अपने वश में नहीं रहता। सुंदरदास जी कहते हैं कि विकार से युक्त इस शरीर में ऐसा कौन सा सुख निवास करता है जिसके लिए मनुष्य उसके प्रति इतना मोह करता है। तो यहाँ पर शरीर के प्रति मोह न करने की शिक्षा दी है। और विशेष में है कि इसमें देह की मलिनता के विषय में बताया गया है, जो कि हम सब जानते हैं। अलंकार इसमें अनुप्रास है, ज़्यादातर और कोई अलंकार इतना नहीं है। तत्सम तद्भव शब्दावली है, शांत रस है और प्रसाद गुण की विद्यमानता है। अब हम अगला पद देख लेते हैं। जा शरीर माही तू अनेक सुख मानी रहियो, ताही तो विचार या में कौन बात भली है। मेद मजा मांस रग रग में रकत भरियो, पैटहु
पिटारी सी में ठोर ठोर मली है। हाडन हाडन सो भरियो मुख। अब देखिए, हाडन सो भरियो मुख, हाडन के नैन नाक, हाथ पाँव सो सब हाडन की नली है। सुंदर कहत याही देखी जना भूल कोई, देखी जनी भूल कोई, भूले कोई, यानी देख के हम भूल जाते हैं। देखी जनी भूले कोई। फिर हम देखते हैं इसमें, भीतर बंगारी बरी ऊपर ती कली है। अब यहाँ पर प्रसंग वो ही है जो पहले था, पूर्ववती है। और हम शब्दार्थ देखते सीधा। जा यानी जिस, शरीर यानी शरीर, मानी यानी मानना, रकत यानी खून, ठोर ठोर यानी स्थान स्थान पर, मली का मतलब गंदगी, हाडन यानी हड्डियों, जनी का मतलब होता है मत मत, भंगारी का मतलब होता है भंगार। व्याख्या देख लेते हैं कि प्रस्तुत पद में देह की मलिनता का वर्णन करते हुए सुंदरदास जी कहते हैं कि मनुष्य, तू जिस शरीर में अनेक प्रकार के सुख मान रहा है, तू विचार करके देख कि इसमें कौन सी बात भली या अच्छी है दिखाई देती है। यह शरीर मेद, मज्जा और मांस से युक्त है। इसकी रग रग में रक्त यानी खून भरा हुआ है। पेट पिटारी के समान है, जिसमें स्थान स्थान पर गंदगी भरी रहती है। यह शरीर हड्डियों का बना हुआ है। मुख हड्डियों से बना हुआ है। आँख व नाक भी हड्डियों से बना हुआ है। हाथ पांव आदि सभी अंग हड्डियों की नली से बने हुए हैं। आगे हम ये कह सकते हैं कि सुंदरदास जी के शब्दों में यह देखकर, है ना, यह देखकर तू किस प्रकार के भ्रम में घूम रहा है, या किसी प्रकार के भ्रम में तू मत रहा, तू किसी प्रकार से भुलावे में मत रहा। यह शरीर भीतर से तो भंगार है और ऊपर कली के समान सुंदर दिखाई देता है। इसमें भी विशेष में हम देख लेते हैं कि देह की मलिनता का वर्णन है और अलंकार वही अनुप्रास ही है। यहाँ पर कहीं कहीं पर तत्सम तद्भव शब्दाली है, शांत रस की प्रतीति होती है, और यहाँ पर भी प्रसाद गुण विद्यमान है। एक पद मूर्खता का, वो भी हम कर लेते हैं, जो कि मूर्खता से संबंधित है। पद 17, अपने न दोष देखे पर के अवगुण लेखे, पर के अवगुण पेखे, दुष्ट को स्वभाव उठी निंदा ही करतु है। जैसे कोई महल सवारी राख्यो नीके कर, कीरी तहाँ जाए छिद्र ढूंढत फिरतु है। भोर ही ते सांझ लगी, सांझ ही ते भोर लग्य, सुंदर कहत दिन ऐसे ही भरतु है। पाँव के तरे की नहीं सूझे आग मूर्ख, और नू कहत तेरे सिर पे बसतु है। यहाँ पर प्रसंग वही की सुंदरदास जी द्वारा रचित है, और इसमें मनुष्य की जो मूर्खता है उसके बारे में बताया गया है। शब्दार्थ देख लेते हैं अपन। अवगुण का मतलब होता है अवगुण, पेखे का मतलब दिखाई देता है, और मोखे का मतलब होता है अच्छी तरह, कीरी का मतलब होता है चींटी या कीड़ी, भरतु का मतलब होता है
व्यतीत तरे का मतलब तले और भरतो का मतलब जल रहा, भरतो मतलब जल रहा है। इस व्याख्या देख लेते कि प्रस्तुत पद में सुंदरदास मनुष्य की मूर्खता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह मनुष्य मूर्ख है जो स्वयं अपने दोषों की ओर दृष्टिपात नहीं करता है तथा वह अन्य लोगों के अवगुणों की ओर ध्यान देता है, दूसरों के अवगुणों को वो हमेशा देखता है। यह दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव है जो सदैव दूसरों की निंदा करने में ही संलग्न रहता है। जैसे कोई अच्छी तरह से महल को बनाता है, किंतु कीड़ी अर्थात चींटी जो होती है वो उसमें जाकर कहीं ना कहीं छेद ढूंढ ही लेती है। उसी प्रकार निंदा करने वाले की यानी मनुष्य की वृत्ति होती है। वह सुबह से लेकर शाम तक तथा शाम से सुबह तक इसी तरह दिन व्यतीत करता है, दिन गुजारता है। सुंदरदास जी कहते हैं कि मूर्ख मनुष्य को पैर के तले की आग का एहसास नहीं होता है। वह दूसरों को कहता है कि तेरे सिर पर कुछ जल रहा है। ये कहने का मतलब उसका स्वभाव होता है कि उसको स्वयं अपने तले की आग दिखाई नहीं देती है। और विशेष वही इसमें मनुष्य की मूर्खता का सजीव वर्णन किया गया है। और अलंकार इसमें भी शब्द अलंकार ही है, अनुप्रास का ही प्रयोग हुआ है कहीं कहीं पर। और इसके अलावा तत्सम तद्भव शब्दावली है और इसमें भी शांत रस और प्रसाद गुण की विद्यमानता है। इस प्रकार से सुंदरदास जी के सारे पदों की व्याख्या हमने कर ली है। आप सारे वीडियोस देखते रहें। अगले वीडियो में हम किसी नए अध्याय के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।